Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हम बहुत सारी वीडियोस लेकर चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस के चंद सवालों को देखेंगे। तो ये वीडियो ऑल इन वन होने वाली है। इसके अंदर सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएंगी इंशाल्लाह हमारी। मतलब कंप्लीट तो नहीं, मतलब सारी प्रिपरेशन के हमारे सवाल, चाहे वो एकेडमिक हो, इंटेलिजेंस हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, या कोई एकेडमिक का कुछ भी पार्ट हो, फिजिक्स मैथ हो, तो इसमें हम हर सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। तो इसलिए मैंने इसको ऑल इन वन कहा है। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक लाजमी बने रहिए ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो सके। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर। अच्छा स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास वो जल्दी से देख लेते हैं। इफ़ अ प्लेन ट्रेवल्स 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स, व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड। यानी कि एक प्लेन है, वो 250 किलोमीटर की स्पीड में चल रहा है। 250 किलोमीटर की स्पीड में एक प्लेन चल रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। तो वो 5 घंटे में और हाँ, 250 की कितने 5 घंटे में वो 250 किलोमीटर की स्पीड में चल रहा है। अब इसकी जो स्पीड होगी, एवरेज स्पीड 5 घंटे में, तो वो कितनी होगी हमें ये बतानी है। अब एवरेज स्पीड पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि अगर हम जो डिस्टेंस है वो क्या है 250, अगर उसको हम टाइम से यानी 5 आवर से 250 को 5 आवर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 50 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे के हिसाब से इसकी 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये एक सीरीज दी हुई है हमारे पास, इसमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर इस सीरीज में आखिर में आएगा। तो सीरीज जल्दी से चेक कर लेते हैं। पहले आ रहा है 2, फिर उसके बाद 5 आ रहा है, फिर 25 आ रहा है डायरेक्ट। तो यानी कि क्या किया, 2 के बाद जो 5 आ रहा है उसको हमने डबल किया, मतलब उसका स्क्वायर ले लिया, यानी कि 5 को उसी से दोबारा मल्टीप्लाई किया। 5 5 ज़ा 25 हो गया। फिर उसके बाद 3 आ रहा है और फिर 6 आ रहा है, तो 6 को हम दोबारा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 36, 6 6 ज़ा 36 होता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है 36, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ वी से द चाइल्ड हैज़ एन IQ ऑफ 100, व्हाट डज दिस मीन्स। अच्छा, अगर हम बोलते हैं कि एक बच्चा है जिसका जो IQ है, इंटेलिजेंस कोशेंट जिसको बोलते हैं, जो IQ लेवल है वो 100 है, तो इसका क्या मतलब हुआ अगर किसी बच्चे का IQ लेवल 100 है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इज बिलो एवरेज, द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज अबव एवरेज, द मेंटल एज ऑफ द चाइल्ड इज इक्वल टू हिज एक्चुअल एज, द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड कैन नॉट बी बेटर। तो इसका जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि जो बच्चा है वो अपनी एज के हिसाब से उसका IQ लेवल बिल्कुल ठीक है, ना बिल्कुल कम है ना बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल नॉर्मल है उसका IQ लेवल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माई मदर इज़ द सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, व्हाट रिलेशन एम आई टू यू। यानी कि मेरी अम्मी जो हैं वो इज़ द सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, मेरी अम्मी जो हैं आपके भाई की बहन है। तो मेरा आपसे रिलेशन क्या हुआ, मेरी अम्मी जो है आपके भाई की बहन है। तो यानी कि क्या हुआ, ये किससे बात कर रहा है, आप अपनी खाला से बात कर रहा है। आप एक बार वीडियो पॉज करके देखिएगा, अपनी खाला से बात कर रहा है कि मेरी अम्मी जो है आपके भाई की बहन है, यानी कि उसके मामू की बहन है, ठीक है। तो ये खाला से बात कर रहा है, तो इसका रिलेशन उस अपनी खाला से क्या हुआ, नेफ्यू का, भांजे का, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट हो गया, यानी कि एकेडमिक से स्टार्ट हो गया। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेट। यानी कि वो कौन से ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट ताकतवर पार्ट होते हैं मैग्नेट के। हमें बताना है कि जो मैग्नेट होता है उसके अंदर ताकतवर पार्ट्स कौन से होते हैं। ए पर है नॉर्थ पोल, बी पर है साउथ पोल, सी पर है नॉर्थ एंड साउथ पोल, और डी पर है मीडियन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम मैग्नेट का एक कोना होता है और फिर उसी मैग्नेट का दूसरा भी कोना होता है। दोनों साइड्स जो होती हैं, दोनों जो कॉर्नर्स होते हैं या दोनों एजेस होती हैं मैग्नेट की, दोनों ही बड़ी ताकतवर होती है। दोनों जगह से मैग्नेट हर जगह चिपक रहा होता है, तो इसीलिए नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस वजह से ऑप्शन सी हमारा राइट है।
अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड हाईएस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज नोन एज डैश। यानी कि जो हमारा जो अर्थ होता है इसके एटमॉस्फेयर की जो है ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं। एटमॉस्फेयर बोलते हैं हमारे इर्द गिर्द जो ऊपर की तरफ जब हम देखें तो उसमें हमें एटमॉस्फेयर नज़र आ रहा होता है ना, तो एटमॉस्फेयर इर्द गिर्द के माहौल को बोला जाता है ना। तो इर्द गिर्द हमारे ऊपर जब हम देखते हैं, छत पे खड़े हों तो ऊपर देखें, ऊपर वैसे नॉर्मली हमें आसमान नज़र आ रहा है, लेकिन उससे पहले ना एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे इधर लिखे भी हो ऑप्शन में, ट्रोपोस्फेयर में, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर ना, इस तरह के और भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं ना। तो उनके हमें बताना है जो सेकंड नंबर पे जो लेयर आती है ना, सेकंड हाईएस्ट जो लेयर होती है, सेकंड हाईएस्ट लेयर वो कौन सी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है ना, वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वो सेकंड हाईएस्ट होती है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, साइन इज इक्वल्स टू डैश। साइन का हमें फॉर्मूला बताना है, साइन किसके बराबर होता है। लास्ट टाइम आई थिंक हमने कॉट का पढ़ा था, कोटेंजेंट का, जिसका 1/10 होता है। आई थिंक मुझे करेक्ट नहीं है, अगर आपको पता है तो आप लाजमी बताएं मैंने कौन सा बताया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे साइन का। तो साइन किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1/sec, 1/cosec, 1/tan एंड 1/cos। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/cos, बिल्कुल cosec बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है 2 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू डैश। 2 पाई किस चीज़ के बराबर होता है। अच्छा, पाई का साइन आपको पता ही, मैंने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, पाई का ये वाला साइन होता है। तो इसको हो सकता है साइन के साथ आ जाए पी आई, पाई ना लिखा हो, और हो सकता है पी आई लिखा हो साइन ना दिया हो। तो दोनों के लिए आप रेडी रहेगा, मैंने दोनों चीज़ें इसलिए लिख दी। 2 पाई रेडियंस किसके बराबर होती है। 1 पाई जो होता है ना, 1 पाई, वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो जब हम 180 को 2 पाई पूछें तो 180 को 180 में प्लस कर देंगे, 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री के बराबर होते हैं 2 पाइज। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9, मदर वॉज अवेयर डैश हर चिल्ड्रन। अच्छा, अम्मी जो है अपने बच्चों के कामों से बिल्कुल मतलब खबर रहती है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों की चीज़ों से अवेयर हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको जानती हैं कि वो क्या करते हैं। तो इसके अंदर करेक्ट प्रपोजिशन लगानी है। ए पर है ऑफ, बी पर है फ्रॉम, और सी पर है अबाउट, एंड डी पर है विद। तो जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑफ बिल्कुल करेक्ट होगा। मदर वॉज अवेयर ऑफ हर चिल्ड्रन। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द बुक इज डैश द मग एंड द टेबल। जो बुक है वो मग और टेबल के डैश में पड़ी है। तो अब ये हमें बताना है, दरमियान में पड़ी है, जाहिर सी बात है, तो इसका करेक्ट प्रपोजिशन ही हमें बताना है। तो दरमियान में पड़ी है, बुक और मग और टेबल के दरमियान में क्या पड़ी है, सॉरी, हाँ, मग और टेबल के दरमियान क्या पड़ी है, बुक पड़ी है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बिटवीन है, वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास जो है वो प्रपोजिशन होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रही है, हमारा एक पैटर्न है, हमारा नॉन वर्बल का एक पैटर्न है, इसको हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का आखिरी सवाल है, इस पैटर्न में हमारे पास इमेज बनी हुई है, और इस इमेज को आपको बाकी सब लाइंस वगैरह को, शेप्स को इग्नोर करना है। बस आपने एक चीज़ देखनी है, एक सर्कल और एक डॉट। अच्छा, ये आप पहली इमेज में देखेंगे तो नीचे एक सर्कल बना हुआ है लेफ्ट साइड पे, और उसी के ऊपर एक क्या बना हुआ है, डॉट बना हुआ है। फिर उससे नेक्स्ट इमेज में क्या हुआ, हाँ, तो हमारे पास जो डॉट बना हुआ है उसको हम देखेंगे सेकंड इमेज में, वो पहले लेफ्ट साइड के ऊपर था, अब राइट साइड के नीचे आ गया। यानी कि जो ये एक सर्कल और एक डॉट है ना, ये हमेशा अपनी जगह से दूसरी इमेज में आंसर में कहाँ जा रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं, डायगोनली। तो देख लें, डॉट हमारा राइट साइड पे नीचे आ गया, और जो सर्कल था वो लेफ्ट साइड पे नीचे था, तो राइट साइड पे ऊपर चला गया। इसी तरह अब नेक्स्ट जिसमें हमें अपना आंसर बताना है वो चेक कर लेते हैं जल्दी से। हमारा जो सर्कल है वो राइट साइड पे ऊपर है, तो वो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे नीचे आ जाएगा। और जो डॉट है वो नीचे, बीच में नीचे है, और बीच में है नीचे की साइड पर, तो वो अब ऊपर चल जाएगा, बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना, सी ऑप्शन, वो मुझे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा है। आप लोग भी चेक करें वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि मैं सही हूँ। मुझे तो लग रहा है मैं सही हूँ, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।